दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक अल्लाह के वली और एक पुलिस वाले का हैरत अंगेज करामत का वाकया समाप्त करेंगे, जिस करामत को देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गया। जी हाँ, ये हैरान कर देने वाला वाकया है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह का, जो कि पुलिस वालों के साथ पेश आया था। दोस्तों, इस वाकया को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वाकया को समाप्त करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन वली कामिल की करामात का वाकया समाप्त कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह का आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आप ही के नाम से मशहूर ताजबाग इलाके में मौजूद हैं। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह मज्जूब वली कामिल हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पागल दीवाना समझते थे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मज्जूब किसे कहा जाता है और मज्जूब का मतलब क्या होता है। मज्जूब ये जो लफ्ज है ये बना है जज्बे से, जिसका मतलब होता है खींचना, इंग्लिश में कहते हैं पुल करना। इसी से बना है मज्जूब, यानी खींचा हुआ, जिसे रहमते इलाही ने खींच लिया हो या जिसे तजल्ली इलाही ने खींच लिया हो। ये इस लफ्ज का माना है। और जो मज्जूब होते हैं वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो अल्लाह ताला उन बंदों के सामने अपनी तजल्ली में से कोई ऐसी शय उनके सामने जाहिर कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी होशो खैरत खो देते हैं। फिर उन्हें दुनिया से कोई सारोकार नहीं होता, बस उनके सामने अल्लाह ही अल्लाह होता है और उसके इश्क के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो ये होते हैं मज्जूब। दोस्तों, अब मज्जूब का मतलब समझ गए होंगे। तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह भी इसी तरह मज्जूबियत की हालत में खोए रहते थे। आपको तन्हाई में इबादत करना बहुत ज्यादा पसंद था। आप रहमतुल्लाही अलैह ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रखा करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह जरूरतमंदों और अकीदतमंदों की रोजाना भीड़ से भी घबराने लगे। अब आप जहां रहते थे कामठी में, वहां आपके लिए कोई जगह, कोई गोशा तन्हा ना था। आप जहां भी होते, लोग वहां जमा हो जाते। इसी वजह से आपकी इबादत और रियाजत में भी खलल पैदा होने लगा। आप रहमतुल्लाही अलैह को तन्हाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार आपने एक तरकीब सोची। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया कि हम पागल खाने जाएंगे। फिर दूसरे ही दिन आप रहमतुल्लाही ताला अलैह एक लेडीज क्लब जा पहुंचे, जहां कुछ यूरोपियन औरतें टेनिस खेल रही थीं। आप रहमतुल्लाही अलैह बरहना हालत ही में उन औरतों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन अंग्रेज औरतों में कोहराम मच गया और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पुलिस के हवाले कर दिया और आपको पागल खाने भिजवा दिया। इसी तरह आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की दिल्ली मुराद पूरी हो गई। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह पुलिस की मार खाकर हंसते रहे और फरमाने लगे, हाँ जी, हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक वली पागल बनकर पागल खाने में पहुंच गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाही ताला अलैह की उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह यह वाकया 1992 ईस्वी में पेश आया। पागल खाने के रजिस्टर में आपकी उम्र 31 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज है। वो तारीख अगस्त 1992 ईस्वी और दिन जुमेरात था। हालत जद भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले वलियों को हमेशा पागल ही कहते आए हैं, हालांकि वो अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मयस्सर थी और आप ज्यादातर इबादत में मसरूफ रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में गुजार दिए। इन 16 साल के दौरान अजीब और गरीब वाकयात आप रहमतुल्लाही अलैह से रोनुमा हुए। 27 अगस्त 1992 ईस्वी को आप रहमतुल्लाही ताला अलैह पागल खाने में दाखिल हुए थे। लेकिन उसी दिन आपको कामठी में घूमते हुए देखा गया, जबकि नागपुर से कामठी काफी दूर है। पागल खाने का एक अफसर बाजार से सौदा खरीदने आया था। उसने बाबा हुजूर को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर दी। ये वही फौजी अफसर था जो मैजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा को पागल खाने पहुंचाकर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से से पागल हो उठा और फौरन घोड़े पर सवार होकर बाजार जा पहुंचा, जहां बाबा हुजूर एक दरख्त के नीचे धुने जमाए बैठे थे। अफसर गुस्से से पागल हो उठा
और घोड़ा दौड़ाकर नागपुर जा पहुंचा और जाते ही डॉक्टर पर गर्म होकर दरियादत किया। मैंने जो कल पागल को यहाँ छोड़ा था वो कहाँ है? वो डॉक्टर सटपटा सा गया और कहा कि वो अपनी कोठरी में बंद है। वो दोनों जल्दी जल्दी उस कोठरी के पास पहुंचे जहां बाबा कैद थे। अफसर ने हैरत से देखा कि बाबा ठीक उसी हालत में कोठरी में बैठे थे जिस हालत में उसने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे कामठी में देखा था। अफसर के दिल में बाबा हुजूर के लिए बेपनाह अकीदत पैदा हुई और वो हर इतवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह की दीदार के लिए अपने बाल बच्चों के साथ आने लगा। और इधर आप रहमतुल्लाही अलैह का कामठी में दीदार आम बात हो गई। कभी किसी अकीदत मन के दरवाजे पर खड़े नजर आते और कभी किसी पेड़ के नीचे धुने जमाए बैठे होते। इसी तरह एक और वाकया है कि एक मर्तबा पागल खाने में, जब पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद खान थे, एक रात उन्होंने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पागल खाने में टहलते हुए पाया, तो चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को ले जाकर दिखा दिया। कोठरी का ताला लगा था और बाबा साहब उसके अंदर बंद थे। डॉक्टर साहब हैरान होकर कभी ताला देखते और कभी बाबा साहब को देखते। इतने में अंदर से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह बोले, क्या देखता है? हवा तो आती है और जाती है। डॉक्टर साहब कायल हो गए और उनके दिल में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह के लिए बेहद अकीदत पैदा हो गई और वो भी रोजाना बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने लगे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब आइए हम उस मुकद्दस जगह की भी जियारत करते हैं जहां हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को कैद किया गया था, यानी पागल खाना। अभी आप उसी मकान की जियारत कर रहे हैं, उसी पागल खाने की जियारत कर रहे हैं जहां पर बाबा हुजूर कैद थे। इस जगह के भी गैर मुस्लिम खिदमत किया करते हैं क्योंकि इन्हें भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से बड़ी अकीदत व मोहब्बत है। इस पागल खाने का एक वाकया है कि एक दिन एक पागल किसी तरह चौकीदार की नजर से बचकर भाग गया। फरार पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बहुत परेशान थे। बाबा साहब ने फरमाया, फिक्र मत करो, सुबह तक पागल खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे ही दिन वो पागल सुबह ही सुबह पागल खाने के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। कर्मचारी पकड़कर उसे अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने उसे दरियाफ्त किया। तुम कहाँ थे? पागल बोला, हम अपने घर जा रहे थे। रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और वो हमें यहाँ ले आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का इंतजार कर रहा था। तब आपके कर्मचारी ने मुझे पकड़कर अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान इस वाकया से भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सच्चे अकीदतमंद बन गए और अपने जाति मामलात में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह से मशवरा करने लगे। तो माशाअल्लाह दोस्तों, ये हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला की मज्जूबियत और आप रहमतुल्लाही ताला की हैरत अंगेज करामत, जिसे देखकर खुद पुलिस वाला भी हैरान हो गया। तो ये होते हैं अल्लाह के वली की जिंदा करामतें, जो कि इंसानी अक्ल से परे हैं, जिनकी करामत को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को वो कुव्वत कुदरत अता फरमाता है कि जिसको समझना हर किसी की बात नहीं। तो माशाअल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया और अहले बैत बिलखुसूस हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सदकाए तुफैल हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाएं, हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाएं और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की तमाम दिली जायज नेक तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाएं। जो बीमार हैं उसे मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनकी रोजी में तरक्की अता फरमाए और उन्हें गायब से रिज्क अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में खास दुआ है कि मौला जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिन्हें अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सभी को नेक और सौलेह रिश्ता अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें भी नेक और सौलेह औलाद अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए, बिलखुसूस फिलिस्तीनी मुसलमानों की मगफिरत फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई की सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली के एक बहुत बड़ी करामत का वाकया, जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिदो जाहिब थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाही अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली जहां आपने इबादत गाह बनाई थी। वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाही अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है। तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछाने थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन ऐसे मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो, ये करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो वो लोग पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह की मज़ार पाक मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामत के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह, आपका नाम हजरत सैयद अली शाह रहमतुल्लाही अलैह है। आपका आस्तानाए मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है,
हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामन गढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ऐ खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ। उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा, टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुन चुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरे ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मिन्नत मुशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, तब तक ट्रेन नहीं चल सकती। क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुना तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ा लगे। हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर। ये करामत देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए, ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप रेल में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाही अलैह का मज़ार अक़दस है। उनके मज़ार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, सरकार, मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी, आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के रेल वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़्ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हजरत रहमतुल्लाही अल शाह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाइए। हजरत चुन चुन बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशा अल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है, कल वो हल हो जाएगा, और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है।
दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हजरत सैयद अली शाह उर्फ चुन बाबा की ये करामत, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।